हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें महावीर सर की जो जीके का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन का भूभाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 56 का मैदान। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, मेवल कहा जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अगला है, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है वह कौन सा जिला है? तो सी आपका करेक्ट आंसर है, जैसलमेर जिला, जिसमें वर्षा की वार्षिक विषमता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, झालावाड़ जिला। अगला है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो करेक्ट आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा करने वाली विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको माउट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से शीतकाल में वर्षा होती है, सर्दी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन का जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण नहीं है? ए डब्ल्यू प्रकार है, बी एस एच डब्ल्यू है, सी डब्ल्यू जी है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है, जो सी ए डब्ल्यू है ये कोई भी वर्गीकरण नहीं है। अगला है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? आर्द्र जलवायु पाई जाती है राजस्थान में, शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, अर्ध शुष्क भी पाई जाती है। जो ध्रुवीय जलवायु है वह राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो आपका राइट आंसर डी होगा। अगला है, ईएडी जलवायु पाई जाती है। तो साथियों, जो ईएडी जलवायु है वह राजस्थान में बाड़मेर एवं जैसलमेर में पाई जाती है। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? डूंगरपुर जिले से। डी आपका राइट आंसर होगा। और राजस्थान में जो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है वह डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पूर्वाई कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला है, राजस्थान में डीएडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, मेवात क्षेत्र में डीएडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अंग्रेजी से, फारसी से, अरबी से या जर्मन से? तो मानसून जो शब्द बना है वह अरबी भाषा से बना है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहती है? करेक्ट आंसर होगा आपका, गेहूं के लिए जो लेटेराइट मिट्टी है वह बहुत ही उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी धौलपुर और भरतपुर में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? जो सेम की समस्या है वह किस स्थिति से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा पारिस्थितिकी में परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल ज्यादा बोई जाती है या कौन सी बोनी चाहिए? तो उड़द की फसल बोने से भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है। तो डी आपका सही आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मिट्टी मिलती है? जो एंटीसोल समूह की मिट्टी है वह कौन से प्रदेश में मिलती है? तो करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी भाग में एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है।
अगला है मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, तो मृदा अपरदन है, उसको मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं, गंगानगर में भी सेम की समस्या है, बीकानेर में भी है, हनुमानगढ़ में भी है, और तो सभी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? राइट आंसर होगा फुलवारी की नाल, ऑप्शन डी। अगला है कौन सी नदी अंतर प्रवाह नदी नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका खारी नदी, ऑप्शन डी। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी कहां तक पहुंच जाता था? तो राइट आंसर है पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो नहीं है, तो नाली नहीं है, टोबा, टांका और खडीन, ये तीनों है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो राइट आंसर है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बांडी नदी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है या कौन सी नदी पर बना हुआ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ साथियों को क्या होगा इसका आंसर? जवाई नदी, ऑप्शन सी। अगला है कौन सी नदी बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या फिर माही नदी? तो करेक्ट आंसर आपका माही नदी। बीकानेर बीकानेर जिले की झील कौन सी है? गजनेर झील बीकानेर में है, कोलायत झील बीकानेर में, लूणकरणसर झील बीकानेर में, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में प्लाय झीलें या प्लाया झील पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर में सबसे ज्यादा प्लाय झीलें पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चंबल नदी है, उसका उद्गम स्थल है जानापाव की पहाड़ियां, और बनास नदी है खमनौर की पहाड़ियां, और बेडच नदी है गोगुंदा की पहाड़ी, और गग्गर नदी है कालका हिमालय। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सतही जल सबसे अधिक किस नदी में उपलब्ध है? तो राइट आंसर है आपका चंबल नदी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र राज्य में सबसे ज्यादा है? तो करेक्ट आंसर होगा बनास नदी, ऑप्शन बी आपका सही है। राज्य के राज्य के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? करेक्ट आंसर होगा आपका कोटा, जो कोटा संभाग है उसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, बी आपका राइट आंसर है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहा है, तो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में जो कन्नाडा देश है वो इसका योगदान दे रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंपात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है? तो करेक्ट आंसर होगा सोम नदी, जाखम नदी, माही नदी, साबरमती नदी, उपयुक्त सभी। तो जो अपना जल है खंपात की खाड़ी में, ये जो सभी नदियां हैं ये उड़ेलती हैं, ये डालती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बीसलपुर बांध राजस्थान में बनास नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना, एक तो सिंचाई परियोजना और जिला है, तो गागरीन झालावाड़ की सिंचाई परियोजना, टकली कोटा, लासी बारा, और जो चाखन परियोजना है वो बूंदी में है, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो मैनथली सिंचाई परियोजना 12 में करेक्ट है, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में, ये भी सही है,
बांडी सेंद्र सिंचाई परियोजना जालोर में, ये भी सही है। तो सूखली सिंचाई परियोजना पाली में है, ये ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में जो गांधी सागर बांध है वह राजस्थान में नहीं, ये एमपी जिला में है। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, और एक रह गया कोटा बैराज। ये तीनों बांध राजस्थान में है, बाकी गांधी सागर जो बांध है वो राजस्थान में नहीं है। श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई कौन सी नहर से होती है? करेक्ट आंसर है गंग नहर से, ऑप्शन बी आपका सही है। गंग नहर के किस जिले में शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है? तो श्री गंगानगर को, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का जो समूह है उसमें कत्था का मुख्य उत्पादन अधिक होता है? अलवर भरतपुर में कत्था होता है? नहीं। सीकर चूरू में भी नहीं होता। उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये आपका राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, जिसमें सबसे ज्यादा कत्था उत्पादन होता है। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की रिपोर्ट 2013 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, 58.11 कुल क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश सहायता करेगा? तो राइट आंसर है जापान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार कौन सा है? तो वन संरक्षण के लिए आएगा अमृता देवी पुरस्कार, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, दामन करड़ और अंजन क्या है? राजस्थान की जो घास है उनके नाम है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वन धोक वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, करेक्ट सही है। इसे स्थानीय भाषा में सम्मी कहा जाता है, ये भी सही है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरिया है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमेशा टेस्ट देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।